ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी समस्या बाधा परेशानी दूर करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है विशेषकर आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जो लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, बाधा आ रही है, उन्हें समाप्त करेगा। तो आज के इस उपाय में मात्र आपको हरे मूंग लेने हैं, सभी पत्र लेना है, गुड़ लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। गुरु इस उपाय करने के बाद आपकी जैसी भी कामना इच्छा है ना, वो मात्र एक दिन में पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। कितनी लेनी है देखिए, ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो एक बेलपत्र ले लो या 5 बेलपत्र ले लो, जितनी बेलपत्र ले पाओ उतनी बेलपत्र ले लेना। और जो भी बेलपत्र लो ना, ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है समी पत्र। ठीक है, समी पत्र कितने लेने हैं तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से मात्र एक समी पत्र लेना है। और जो समी पत्र लो वो इस प्रकार से लेना, मतलब कि पूरा होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से समी पत्र लेते हैं, जो कि एकदम गलत हो जाता है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है हरे मूंग। ठीक है, हरे मूंग कौन से, तो आपको इस प्रकार से हरे मूंग खड़े वाले ले लेने हैं। कितने लेने हैं तो इस वाले उपाय में आप या तो 3 ले लो या 5 हरे मूंग के खड़े दाने ले लेना। और इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद आपके पास जो हरे मूंग है ना, उनको उठाना है, इस जल के लोटे में डाल देना है। इसी प्रकार से जो गुड़ है, बेलपत्र है और समी पत्र है, तो इन सभी सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से सबसे पहले आपको जल का लोटा तैयार कर लेना और फिर जल के लोटे को लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और विशेषकर ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। और प्रदोष काल में उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह भी कर सकते हैं। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, ठीक है, उसको उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए इस जल के लोटे में जो भी सामग्री आपने मिलाई है, चाहे वो बेलपत्र हो, समी पत्र हो, हरा मूंग हो, तो उन सभी सामग्री को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करे। देखिए गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जल के लोटे में बेलपत्र, समी पत्र, गुड़ और हरा मूंग डालकर विशेषकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इससे उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, जीवन में सुख शांति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें तो पूर्ण करेगा ही करेगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है और वो समाप्त नहीं हो रही है, तो विशेषकर आपको माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। ठीक है, और इस दीपक में आपको डालना है गाय का शुद्ध घी। अगर गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा है तो कौन सा भी शुद्ध घी ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये दीपक कौन सा लें, मिट्टी का या आटे का। देखिए आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो और आटे के दीपक भी ले सकते हो। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आप आटे का दीपक लेकर उसका उपाय करते हो तो ये सर्वोत्तम होता है और इससे आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा भी जल्द पूर्ण होती है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। तो मात्र इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना और जो बेलपत्र लोना वो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कहां पर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो वहां चले जाइएगा, या किसी मंदिर के आसपास पेड़ है तो वहां पर भी आप जाकर ये उपाय कर सकते हो। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो सबसे पहले गोल बत्ती का दीपक है, ठीक है, उस दीपक को उठाना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस दीपक को रख देना है और यहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर विशेष तरीके से उपाय करते हैं ना, तो इससे माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी कामना इच्छा कहते हुए आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। समर्पित क्या करना है तो उसको आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ पत्थर हो ना, उसको आपको मान लेना है शिव, और उसी कंकड़ पत्थर पर आपको वो एक बेलपत्र समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए।
बेलपत्र समर्पित हो गया। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा ना, उस जल के लोटे को उठाना है और अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए पूरा का पूरा जल आपको उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती जी अति प्रसन्न होगी, आपके जीवन की सारी समस्या को खत्म करेगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी कामना भी पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें।